गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया। चलो, बेसिकली कल अपना डिस्कशन काय पे हो रहा था? व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स का डिस्कशन करने के बाद में अपन ने क्या डिस्कस किया था? व्हाट इज बुक कीपिंग। अपना नाम जो है टेक्स्ट बुक का, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसके बारे में डिस्कस किया था अपन ने। यस और नो? ओके, यस, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, कल मैंने एक होमवर्क दिया था, ढूंढा गया, क्या मिला? एग्रीकल्चर साइकिल के वजह से हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे खत्म होता है। आपका नाम? अनिमेश जैन गल। ओके ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। आप अगर घर पे भी पूछोगे ना तो उनको ये रीजन नहीं पता होगा। पूछा गया? अरे बोले कर लेते ना, बोले हम लोग क्या है, ऑलवेज बिलीव वन थिंग, whenever you are trying to do something, always try to find out reasons why you are doing it and what you are doing it. क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना बेटा, जब तक आपका पाया स्ट्रांग नहीं है ना, तब तक आगे की बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं बनती है। कॉलम स्ट्रांग होना जरूरी है टू मेक द बिल्डिंग वेरी मच स्ट्रांग, राइट? चलो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अपन ने फिर बुक, आपको मालूम है बुक को पुराने जमाने में बही खाता बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बही खाते। और एक्चुअल में क्या है, अभी का कंसेप्ट आया हुआ है डेबिट क्रेडिट का, नहीं तो पुराने कंसेप्ट में उसको जमा नावे बोला जाता था। तेरे नाम से नावे कर दिया, तेरे नाम से जमा कर दिया। आज भी अगर आप देखेंगे ना तो आपके पेरेंट्स के पास में लाल कलर की छोटी किताब होंगी, वो छोटी किताब खोलते होंगे और उनका लिखने की पद्धत भी आज भी वैसी है। वो ऐसा नाम लिखते और ये ऐसा लिखते, वो अमाउंट के आगे। मैं क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें? क्योंकि ये सारी चीजें हम देखते हैं। पहले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च हम फॉलो नहीं करते थे। हम जो फॉलो करते थे, आराम से बेटा, नहीं तो उड़ के चल जाएगा। हाँ, हम जो फॉलो करते थे ना बेटा, हम जो फॉलो करते थे वो था दिवाली टू दिवाली। क्यों अब समझ में आया दिवाली को चौपड़ा पूजन क्यों बोला जाता? हम दिवाली में चौपड़े की पूजा करते ना, अपने मतलब जनरली हम गुजराती में चौपड़ा पूजन बोलते हैं उसको। अपन बही खातों की पूजा बोलते हैं, उसमें अपन नए बही खाते लाते, उसमें श्री गणेशाय नमः। जिसने देखा होगा दिवाली में, हर कोई ने देखा है कि अपन मस्त लाल कलर की माता जी का फोटो लाते हैं, फिर एक लाल कलर की किताब रहती, बिल बुक रहती है अपनी, हर एक पे अपन श्री लिखते। क्यों करते थे ये चीज? पहले हम जब दिवाली जी बोले तो राम जी का, तो हम ये मानते थे हमारा फाइनेंशियल ईयर वो 1 साल का है, तो हम बही खाते तब तक मेंटेन करते थे। पर इशू क्या होने लग गया, वो कभी भी 365 डेज का साइकिल नहीं होता था। राम जी तिथि के हिसाब से आते थे, तो तिथि कभी जल्दी आ जाती थी, कभी लेट होती थी, तो साल भर का कभी भी शेड्यूल नहीं। इसके लिए उन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर फिक्स कर दिया, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो भी सीजन के हिसाब से, ये जो बारिश है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के हिसाब से साइकिल बना के उन्होंने वो चीज कर दिया। पर आज भी इंटरनेशनल मार्केट में फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर है, ठीक है? ओके, फिर हमने डिस्कस किया बुक। आप एक चीज बताइए, जहां पे हम बुक मेंटेन करते हैं, कीपिंग कौन करता? ये कीपिंग इज डन बाय अकाउंटेंट, कीपिंग इज डन बाय। हम जिस बुक में, हम बुक में करते क्या है, हम बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं हम बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। और जो ट्रांजैक्शन जहां रिकॉर्ड किया जाता है ना, उस बुक को बोला जाता है जर्नल। क्या बोला जाता है? और जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाता है ना, उसको बोली जाती है एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा उसको? एंट्री। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जर्नल एंट्री के बाद में बनता है लेजर, लेजर के बाद बनता है फाइनल अकाउंट्स, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। और वो फाइनल अकाउंट्स के 3 पार्ट, ट्रेडिंग, इज इट विजिबल टू एवरीवन? पक्का? ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, गायब हो गया, कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा। सबसे पहली चीज क्या है?
क्या हो गया इसको आज? नजर लग गई मेरी। दिख रहा नहीं दिख रहा, आ गया। मिस्टर इंडिया है वो। तुमने लाल चश्मे लगाए होंगे तो दिखना शुरू हो गया। चलो, सबसे पहली चीज, जो बुक में अपन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोला जाता है? जर्नल बोला जाता है। जर्नल से क्या बनता है? लेजर। क्या बनता है? लेजर से क्या बनता है? अच्छा, लेजर के बाद में एक चीज है, लेजर और फाइनल अकाउंट्स के बीच में एक चीज है जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ये अपने बुक्स में लिख लो फटाफट, अपने बुक्स में लिख लो फटाफट। सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होता है? कहां रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन को? जर्नल में। जर्नल में से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स। इज इट ओके? लेजर मतलब बेटा हमारी हिंदी भाषा में उसको खाता बोला जाता है। हमारी हिंदी भाषा में उसको खाता बोला जाता है। आपको एक चीज मालूम है, आपने अगर है ना दुकान पे देखना, कभी कोई उधार वाला कस्टमर आता ना, मस्त लाल वाली डायरी निकलती, उसके अंदर ABCD के नाम से, फिर D के नाम से, अगर कोई कस्टमर होगा तो उसके नाम से, तो खाते रहते बेटा। जैसे अगर आप अभी देखेंगे तो मेरे बही खातों में तुम सबके खाते खुल चुके हैं, क्योंकि यस बेटा, बेटा ट्रांजैक्शन को जब हम लिखते हैं तो उसे एंट्री बोला जाता है। ट्रांजैक्शन होता है जब उसे लिखा जाता है तो उसे जर्नल एंट्री बोली जाती है, पर मैं एंट्री बता रहा हूं अभी आपको। समझ में आया? ट्रांजैक्शन को एंटर तो करना पड़ेगा ना कहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो गया, आपने मुझे फीस दिया, समझ लीजिए, ठीक है? आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने मुझे फीस दी? हाँ, आपने मुझे चेक दिया, मैंने ले लिया। मैंने क्या दिया रिटर्न में सबको? यहां पे जितने लोग बैठे हैं, आपने अगर मुझे फीस दिया तो मैंने आपको रिटर्न में क्या दिया? रिसिप्ट दी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया, यस और नो? मतलब वो कहीं ना कहीं आपके पास भी प्रूफ है और कहीं ना कहीं मेरे पास भी प्रूफ है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, पर मुझे ट्रांजैक्शन किसके नाम से लिखना पड़ेगा? आपके नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि एग्जाम्पल मानधने जी से पैसे आए, एग्जाम्पल निमजे जी से पैसे आए, अग्रवाल जी से पैसे आए, यस और नो? क्योंकि कल जाके जब आपका और मेरा हिसाब होगा, हिसाब होगा कि नहीं होगा? क्या आज ही खत्म हो गया सब? बोले हमारे को चलता, बोले तुम तुम्हारा निपट लो। आगे जाके हिसाब होगा, जब अपना हिसाब होगा तो आप क्या बोलेंगे? जैसे एग्जाम्पल कि भाई एक वाइस वर्सा फीस है अपनी, समझ लो 20,000 फीस है, आपने मुझे 5,000 दिया। कल मैंने फोन किया अग्रवाल जी को, अग्रवाल जी 20,000 फीस दो। अग्रवाल जी बोले सर 5,000 दिए ना, क्या है सबूत? अग्रवाल जी बोलेंगे मेरे पास रिसिप्ट है। मतलब ओके, फिर मैं हिसाब में क्या मांगूंगा अब? 15,000 मांगू के 20,000? तो जब वो हिसाब का एक पर्टिकुलर अकाउंट बनता है एक जन का, तो उसे लेजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेजर। टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, राहुल सर ने आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज फिर भी बताई है अभी एज ऑफ नाउ। एम आई राइट और रॉन्ग? राहुल सर ने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज बताई है आपको, मैं और भी टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा। ओके, यस बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। एक चीज समझ ले बेटा, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ अकाउंटेंट, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 चीजें रहती है। हम जो मेहनत एक्चुअल में कर रहे हैं ना, वो ये 3 चीजों के लिए है। ट्रेडिंग बिजनेस बताता, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस बताता, और बैलेंस शीट आपके पास क्या क्या बचा है साल के आखिरी में वो बताता। समझ में आया या नहीं आया? ट्रेडिंग क्या बताता? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस। पीएनएल क्या बताता? प्रॉफिट एंड लॉस। और बैलेंस शीट क्या बताता? आपके पास साल के आखिरी में क्या बचा है, किसको क्या देना है, वो अभी देखेंगे। मैं सिर्फ अभी एक क्या बोलते हैं
बोलते ना, छोटा सा पित्तू छोड़ दिया एंग्जाइटी बोल के, घर पे जाके कुछ तो लगेगा ना देखने के लिए खुद को. You know what can make you a great student or a great learner is anxiety to find out what is there new in the market. You will be thinking, sir, what anxiety are we talking about? आप जब बाजू में से आए थे एसी बंद किया था क्या किसी ने? परमार जी अगर नहीं किया होगा तो प्लीज कर दीजिए ना. एंग्जाइटी टू लर्न समथिंग न्यू एंड फाइंड आउट समथिंग न्यू, ये एंग्जाइटी जगाए रखो. आज अगर मैंने आपको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बताया ना, तो आपका काम क्या होना चाहिए घर पे जाके? है क्या ये? सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे थे इस चीज को? मतलब अकाउंटेंट्स के लिए या सीए के लिए आपको, आप बिलीव, चालू था ना? आप अकाउंटेंट्स के लिए या सीए के लिए या कोई भी बिजनेसमैन के लिए ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ये जो अपन तीन चीज देख रहे हैं ना यहाँ पे, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, इन शॉर्ट पूरा फाइनेंस वर्ल्ड चलता ये तीन चीजों के ऊपर है. ट्रेडिंग, पीएनएल. आप बैंक में जाओ, वो आपको क्या मांगेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट. लोन के लिए जाओ, वो आपको क्या मांगेंगे? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट. अगर आप बिजनेसमैन हो तो, अगर आप सैलरी वाले हो तो वो अलग चीज मांगेंगे. समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके. अब पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस. यस, पी एंड एल. आपको क्या लगा? पी, अच्छा सॉरी, पी एंड एल. देख जूम हो गया वो. ठीक है. नाउ व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, सबसे पहली चीज बुक कीपिंग में क्या करते हो? आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो. क्यों करते हो और कैसे करते हो? क्यों करते हो और कैसे करते हो? गलत क्वेश्चन है क्या? क्यों करते हैं सर? कल डिस्कस किया था फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, आया ना सर? बुक में कौन से रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन होते हैं? कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? सॉरी, कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? कौन से? मॉनिटरी. वेरी गुड. आपके हिसाब से कितने टाइप के ट्रांजैक्शन रहते हैं वैसे? कौन से? मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी. तो मॉनिटरी कौन से और नॉन मॉनिटरी कौन से? ये कहां पड़े हुआ है? लव एंड अफेक्शन. मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी पता है? नहीं पता है? पता है? यस, हाँ पता है. पता है ना? हाँ, क्या रहता नॉन मॉनिटरी? अगर पैसा कमाने का मोटिव आ गया बेटा तो वो मॉनिटरी हो गया. जहां पैसा आ गया वो मॉनिटरी है. बहुत लोग थे जिन्होंने नॉन मॉनिटरी के लिए हाउ बोला था. अगर जी हाउ बोले थे ना? नहीं क्या? अच्छा, आपने पूछ लिया इसके लिए नहीं हो गया, नहीं तो पहले हाउ था. हाँ बेटा, व्हाट आर नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस? आराम से बेटा, ओम नमः शिवाय. कोई बात नहीं, नहीं लगेगा. थोड़ा नया नए हो, आदत नहीं है इतनी बातचीत करने की. अपने को आदत क्या है? बाबा के प्रवचन सुनने की. सर आते बोल के जाते और हम तो हमारे दुनिया में मग्न रहते. वैसा नहीं है, मेरे यहाँ नहीं चलता वैसा. हाँ बोलिए प्लीज सर, मेरे लाल. ट्रांजैक्शन मेड विदाउट मनी, मतलब पैसों में बनता है वो. नहीं, आई अंडरस्टूड योर थिंग, बट यू सेड ट्रांजैक्शन मेड विदाउट मनी या ट्रांजैक्शन डन विदाउट मनी. मेड बोले तो बनता है, मतलब पैसों से बन रहा है वो. नहीं नहीं, बोलिए सर. तो बेटा बार्टर सिस्टम इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. नॉन मॉनिटरी, but it is a financial transaction. It is not a non-monetary transaction. It is a monetary transaction. आप मेरे को बताओ, एक चीज के बदले आपने दूसरी चीज दी है, पर वो चीज भी तो पैसों से खरीदी होंगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चा? हाँ.
व्हाट काइंड ऑफ, रुक जा, मेरे को मालूम है, तेरे को मालूम है, मेरे को ऐसे लोग चाहिए कि जो सोचे। यस खान सर, खान ही है ना सर? नहीं, सैयद सर, यस। मालूम नहीं? हाँ, क्या लगता है लाला? अरे और हाँ बोल बेटा। जिसमें ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, वो बताइए। वेरी गुड। द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स लव एंड अफेक्शन विच आर फ्री बाय नेचर आर ऑल नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। एग्जाम्पल, आप गए रास्ते पे, आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, गवर्नमेंट आके पैसा मांग सकता क्या? क्यों नहीं मांग सकता? नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है। मम्मी ने चाय लाके दिया, इट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स लव एंड अफेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। बट अगर बार्टर सिस्टम है तो दोज आर। अगर तुमने तुम्हारे दोस्त को दिया, जैसे अगर आप सोच रहे थे, जैसे आप बार्टर सिस्टम बोल रहे थे सर, अगर आपने आपके दोस्त को एक गेम की सीडी दी और उसके बदले में उसने आपको गेम की सीडी दी, तो इट इज लव एंड अफेक्शन। नहीं तो तू गेम की सीडी दे रहा, 20 रुपए लगेंगे, नहीं तो तेरे को पानी पूरी तो खिलाना ही पड़ेगा। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, तो दो ट्रांजैक्शन। अंडरस्टूड? यस और नो? यस, ओके। कैसे रिकॉर्ड होने चाहिए? चलो रिकॉर्ड तो हो रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड होने चाहिए? सर यार ये कैसे वर्ड क्या है? रिकॉर्ड हो रहे ट्रांजैक्शन, इट इज ओके, बट रिकॉर्ड कैसे करें? चलो कुछ ट्रांजैक्शन तुम बोलो, मैं रिकॉर्ड करता। कोई भी खर्चा तुम्हारे मन में जो आए वो खर्चे बोलो, तुम्हारे मन में जो ट्रांजैक्शन आए वो बोलिए। हाँ बोलिए, कोई भी एक ट्रांजैक्शन। ऐसा बोले जाने आने का ऑटो, पेट्रोल एक्सपेंसेस, ओके। कितने रुपए? 11? 100, ओके। पेट्रोल 100 रुपए लिख लिया मैंने, ठीक है। मंथली किराना दुकान, मंथली ग्रोसरीज, इंग्लिश मीडियम, ग्रोसरीज, ओके। कितने रुपए? 2000 रुपीज, ओके, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके लिए एसी बंद करा मैंने। कितना? मेरे लास्ट 15,000 आया था लास्ट महीने का। हाँ 15,000। मोबाइल रिचार्ज, अरे कितने रुपए का? 700 रुपए, ओके। आगे क्या बोल रहा? टीवी, हाँ टाटा, बहुत देख रहा था, टाटा स्काई। कितने रुपए? 400 रुपए, ओके, कोई बात नहीं। फूड एक्सपेंसेस, सब ये हॉस्टल वाले बोल सकते हैं, सवेरे सवेरे नाश्ता लगता। बेटा एसिडिटी की गोली लेने का। फूड एक्सपेंस कितना? 200 रुपए, ओके। नाउ वेट, नाउ वेट, अब मजा आएगा। देखो मजा करेंगे थोड़ा। बाजू के क्लास में अभी कौन से सर होंगे? प्रणव सर है के बाजू के क्लास में? एक जन कोई भी जाओ, प्रणव सर को सिर्फ 1 मिनट के लिए बुला के लाओ, बोलना श्याम सर ने बुलाया सिर्फ 1 ही मिनट के लिए। देखिए मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे हुए, मैंने ट्रांजैक्शन किसके हिसाब से रिकॉर्ड किए हुए? मेरे हिसाब से रिकॉर्ड करे हुए। अब मैं प्रणव सर को बोलूंगा, वो ट्रांजैक्शन आके वो मुझे समझाएंगे कि ये ट्रांजैक्शन में क्या हुआ। आए क्या? जय श्री कृष्ण सर। सर मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हुए, तो आप मेरे को ये बता सकते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है और क्या खर्चा है उसका? नहीं, हाँ मंथली ग्रोसरीज। पेट्रोल का कितना खर्चा है सर? अच्छा, मंथली ग्रोसरीज का 100 रुपए। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल का? मोबाइल रिचार्ज? नहीं नहीं, सिर्फ खर्चे लिखे हुए हैं सर हमने, एकदम सिस्टमैटिक मैनर में लिखे हुए हैं। सर टाटा स्काई का रिचार्ज बराबर है ना सर? सारे खर्चे
बेचारे सर भी कंफ्यूज हो गए। मैंने एकदम बराबर अच्छे से रिकॉर्ड किया ना, आपको समझ में आ रहा ना पढ़ने के बाद? चार्टर्ड आदमी है वो, बोले कुछ तो लफड़ा करे हुआ है, बोले मेरा मेरा ड्राइंग अच्छा है सर। हाँ वो 2 बाय वो तो ठीक है। तुम है ना अब ऑडिटिंग में मत घुसो। ये खर्चे तुमने मैंने जो लिखे वो समझ में आए ना? अब हो गया आपका काम। वो जादू मंतर की टोपी में से तुम बाहर आ गए, अब वापिस अंदर चल जाइए। थैंक। मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये क्या किया एक्ट मैंने, मैं आपको एक्ट बताऊंगा पूरा। सर ने सही प्रिडिक्ट किया क्या? क्यों नहीं किया? क्या गलत हुआ? क्या गलत हुआ बेटा? क्या सिस्टमैटिक नहीं था इसमें? मैंने जंबल कर दिया था, बोल बेटा। मैंने मंथली ग्रोसरी ऊपर ली, अरे पर मेरे को पढ़ना है ना। एट द एंड ऑफ द डे बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके लिए बनाए? मैंने खुद के लिए बनाए, तो मैंने खुद के लिए लिखा, मेरे को मालूम है वो चीज। तो वो सही है क्या? नहीं। क्यों नहीं? बात इनकम टैक्स से ज्यादा बेटा एक चीज ये समझ लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट्स यूज जो है वो बहुत सारे लोग करते हैं। बैंकर्स यूज करते, इनकम टैक्स वाले यूज करते, डेटर्स यूज करते, इन्वेस्टर्स यूज करते। तो बेसिकली अगर मुझे कोई भी चीज बुक्स में रिकॉर्ड करनी है तो उसे सिस्टमैटिक तरीके से करनी पड़ेगी। मुझे उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने पड़ेंगे, यस और नो? मुझे उसमें क्या लगाने पड़ेंगे? पर वो रूल्स ऐसे होने चाहिए जो सर को भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कहां कहां जाएंगे? वो थ्रू आउट इंडिया या थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं पे भी जा सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, बुक्स में आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो पहली चीज तो आपको सिस्टमैटिक करनी है। तो सिस्टमैटिक के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या लगेगी? ये रूल्स कौन बताएगा? ये रूल्स कहां लिखे हैं? ये रूल्स कौन बनाता है? दैट इज इंपॉर्टेंट। कौन बनाता है रूल्स? गवर्नमेंट बनाती है। उन्होंने एक इंसान अपॉइंट किया हुआ है, IASB, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। ये रूल्स का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या है ये? आप अगर आपके टेक्स्ट बुक के पेज के 12 नंबर पे देखोगे तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? दीज आर सेट ऑफ रूल्स गिवन बाय द बोर्ड टू द अकाउंटेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स सो दैट अ सिस्टमैटिक और यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट इज फॉलोड। कि भाई अगर मैं ये चीज ऐसे लिख रहा हूं तो दुनिया में भी सभी को ये चीज ऐसे ही करनी है। क्यों? अगर मैं अलग अकाउंटिंग करूं, देखो मैंने अलग अकाउंटिंग किया था, प्रणव सर ने आके पढ़ा, सही हुआ कि गलत हुआ? जबकि वो भी चार्टर्ड है, मैं भी चार्टर्ड हूं। तकलीफ क्या हुई? वॉज ही एबल टू इंटरप्रेट माई अकाउंटिंग? बाय बिकॉज माई सेट ऑफ रूल्स वेयर एंड हिज सेट ऑफ रूल्स वेयर। उसके सेट ऑफ रूल्स क्या बोलते हैं? जो खर्चा लिखा उसके सामने जो खर्चा है वो उसका खर्चा है, यस और नो? ये सबके सेट ऑफ रूल्स है, हाँ या ना? समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा? तो हमें बेसिकली जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने हैं, और वो सेट ऑफ रूल्स कहां दिए गए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। गॉड ब्लेस यू बेटा, ज्यादा भी ब्लेस करने मत लगा। समझ में आया या नहीं समझ में आई बात? अच्छा, अब ये रूल्स के लिए
अब अकाउंटिंग करना है मुझे सिस्टमैटिक वे में करना है। हम सिस्टमैटिक वे में क्यों करते हैं अकाउंटिंग? फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। फ्यूचर रेफरेंसेस क्या है हमारा सबसे फ्यूचर रेफरेंस? दैट इज कंपैरिजन। यस और नो? हमको कंपेयर करना है इसीलिए ना, अभी कितना खर्चा हुआ, कल कितना खर्चा हुआ, हमने इसमें कितना खर्चा किया। यस और नो? कंपैरिजन करके हम उसमें क्या करेंगे? क्या करना है? एनालिसिस करके क्यों हो रहा है इतना खर्चा, सुधारना है। वेरी गुड, सुधारना है चीज। पहले हो गया इतना खर्चा, अब इतना खर्चा नहीं होना चाहिए। ये चीज है ना मॉम लोग और पेरेंट्स लोग बहुत डिस्कस करते हैं। अगर आपने देखना, मॉम है ना जनरली बोलती पापा के साथ, अगर कभी वो फाइनेंशियल डिस्कशन करने बैठे होंगे, यार लास्ट मंथ है ना बिल बहुत ज्यादा आ गया अपना। फिर पापा बोलते नहीं यार लास्ट मंथ है ना गर्मी का टाइम था तो मे बी एसी या कूलर ज्यादा चल गया होगा, नहीं पर अपने को कंट्रोल करना पड़ता, जबरदस्ती अननेसेसरी एक्सपेंस हो रहा उसका। यस और नो? ये बातें सुनिए कभी? अनाज में भी होता कभी बहुत सी बार कि भाई यार ये अपन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो गया, इस साल अपन घूम के आ गए, अपना बजट बिगड़ गया। तो ये सारी चीजों के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते। मैं बनाने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हम क्यों बना रहे हैं और क्यों बनाते समय हमें उसे कैसे बनाना है। अब कैसे कैसे बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें को तरीके बताते हैं, और गोल्डन रूल्स जो है वो आपको ये बताएंगे कि एग्जैक्टली बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे किए जाते हैं। एग्जैक्टली बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे किए जाते हैं। आई होप समझ में आ रहा है सबको? कोई डिफिकल्टी? ऐसा कोई स्टेज जहां पे तुमको कुछ भी नहीं समझा अभी तक? आई होप ये एक्ट में भी समझ में आया कि जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे सिस्टमैटिक तो होना चाहिए, पर सबके लिए रूल, एक का भी रूल चेंज हुआ तो समझेगा क्या? समझ में आई बात? इज इट क्लियर? ओके, नाउ टेल मी। अब मेरा तो आज का सेशन हो गया ऑलमोस्ट, पर मेरा क्वेश्चन है, आज मैंने तुमको एंग्जाइटी दी है अभी है नई चीज देखने की। क्या एंग्जाइटी है? व्हाट इज गोल्डन रूल? मैंने एंग्जाइटी दी है कि नहीं? व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? समझ में आया कि नहीं? तीन एंग्जाइटी है हमारे पास। एंग्जाइटी टू लर्न समथिंग न्यू। आपका नाम क्या है बेटा? आपका? अमोक घुले। अच्छा, घूगे घुले। अबे जी और एल का ही फर्क है, राइट ना? चलो, आई होप समझ में आया सबको आज। चलो ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ऐसा कुछ भी जो अभी तक नहीं समझ में आया? समझा? पक्का? हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ बेटा। बेटा देख, यूनिवर्सली सेम करने के लिए इन्होंने है ना ईसा निकाला है और आईएफआरएस निकाले हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्कीम बोल के आईएफआरएस है, जिसके लिए एसीसीए बोल के डिग्री है, जिसके अंदर आईएफआरएस किए जाते हैं। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और अपने स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट। कुछ कुछ जगह चेंजेस है, वो चेंजेस बता देते हैं। रीजन चेंजेस का बेसिकली टैक्स स्ट्रक्चर के वजह से है, क्योंकि लोगों का इनकम टैक्स स्ट्रक्चर अलग है, अपना इनकम टैक्स स्ट्रक्चर अलग है, तो उसके वजह से थोड़े बहुत चेंजेस है। बाकी ऑलमोस्ट हर जगह स्टैंडर्ड सेम है। क्योंकि यूनिवर्सली अगर बेटा एक्सेप्ट नहीं करोगे तो डिफिकल्टी क्या आ जाएगी? मैं यहां डेबिट लिख रहा हूं, वहां क्रेडिट लिख रहा हूं, तो मेरा कभी उसके साथ मैच होना ही नहीं है। तो इसके लिए यूनिवर्सल उनको एप्लीकेबल करना पड़ता है। हाँ बोल। तेरे को वहां शिफ्ट होना है क्या? बेटा बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, पहले दुबई था, दुबई में उतना नहीं लगता था, पर अब वहां पे भी धीरे धीरे वैट भी ला लिया उन्होंने, अब ज्यादा ला लिए उन्होंने। नहीं तो लोग दुबई क्यों जा रहे थे? क्योंकि टैक्सेशन स्ट्रक्चर नहीं था वहां पे। अभी का ऐसा ऑफ नाउ कभी मैंने सोचा नहीं यार, क्या है हम कमाई पे फोकस करते, खर्चे पे नहीं।
तो कमाई ज्यादा करो तो टैक्स भरने में कोई शर्म ही नहीं लगती बेसिकली। तो इसका क्वेश्चन अच्छा है तेरा, मेरे को पता नहीं है, अब तूने अच्छा क्वेश्चन दिया है तो उसका आंसर भी कल तू मेरे को बताएगा। विच इज द लीस्ट पेइंग टैक्स कंट्री? जानते हैं ना, अपन भी तो जानते हैं ना, अच्छा है ना, नया जीके मालूम पड़ा अपने को, है कि नहीं? मुझे नहीं पता बेटा, मैंने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं एक्चुअल में। क्या है, जहां रहते जबरदस्ती क्या है, दिल दुखता बेटा। तुम 35% दे रहे, वो 5% दे रहा, तो 30% दिल काय को दुखाना। कभी भी ये देख हाईएस्ट पेइंग टैक्स कौन सी कंट्री का है, तो अच्छा लगता, अच्छा वो 60 दे रहा, मैं 35 दे रहा, चल अच्छी बात है। क्या है, बुरा देखे ना और अपना कम बुरा रहा ना तो अच्छा लगता। ये दिमाग की टेंडेंसी है। ओके ठीक है, एनीवन एनीथिंग एल्स, एनी डाउट? सी यू टुमारो। 10 से 10:15 का जो आपको गैप मिलेगा उसके बीच में आपको इस क्लासरूम में शिफ्ट हो जाना है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई वी रिक्वायर दिस क्लासरूम। ठीक है, चलो, जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर।